जो 2 नंबरी धंधे करने वाले, सारे छटे हुए बदमाशों को। मैं सब जगह की नहीं कर रहा, अक्सर जगह की बात कर रहा हूँ। और सबसे पहला काम उनका क्या है? मौलाना जैसा जुम्मा में हम कहेंगे वैसा ही बयान करना। हालात बड़े खराब हैं, आधे से ज्यादा हालात तो सदर के खराब हैं, और ये उलमा से कह रहा है कि हालात खराब हैं। उलमा से कहता है हालात खराब हैं। अरे हालात कब अच्छे थे जरा तू बता दे, और कब अच्छे होंगे वो बता दे। पहले कब अच्छे थे वो बता दो, या कब अच्छे होंगे वो बता दो, ताकि हम बयान तो करें हदीसों को। अरे शराब पर बोलो तो इन्हें लगता है कि किसी को टारगेट किया मौलाना, सूद पे बोलो तो लगता है सेक्रेटरी को बोला मौलाना, और किसी को नायब सदर को बोलो। क्यों तुमने ऐसे बुरे धंधे पाल रखे हैं? उलमा तो हदीस बयान कर रहे हैं, हक बयान कर रहे हैं। अगर तुम्हारे इन तमाम बुराइयों पर उंगली रखता है तो वो आलिम रब्बानी है, सर झुका लो। डॉक्टर अगर फोड़ी को काटने के लिए कैंची लगाता है, चाकू लगाता है, तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वो इलाज करता है। अरे कटवा लेते हो। एक आलिम अगर तुम्हारी बुराई पर उंगली रखता है तो दूसरे दिन से तुम उसको फायर करते हो, निकालने की कोशिश करते हो। उलमा को मैं बार बार अक्सर ये अर्ज करता हूँ, इन तमाम जाहिल अराकीन की क्या औकात, हक बोलने पर अगर मस्जिद से बरतरफी होती है दे दो उनकी नौकरी। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वो एक दरवाजा बंद करेगा, मेरा मौला 70 दरवाजे खोल देगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ साउथ इंडिया की बात। अभी चंद महीनों पहले एक इमाम को उसके घर से कपड़े नोच के निकाले, इमामत से भी निकाला, कपड़े उतार करके बताया। किस वजह से? इसलिए कि वहां के मौजूद उनके जो फसादात थे उस पर बयान किया कि तुम हर एक से मिलते हो, बदअकीदों से मिलते हो। इस बयान पर उनको निकाल दिया। इत्तिहाद को खराब कर रहा है मौलाना, बीमारियों पर अगर उंगली रखता है। और आलिम भी कौन है आपको मैं बताऊं, बहुत बड़े इमाम है, इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं वो आलिम जो मुआशरे की बुराइयों पर नहीं बोलता है वो आलिम है ही नहीं, बल्कि वो समझौता करके चल रहा है। वो समझौता करके चल रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं बोलना। ये तबलीग है ही। तबलीग क्या है? आओ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पर मक्का के वो हालात तो देखो। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया था तो मक्का के बड़े रईसों ने आकर के हुजूर से क्या कहा था जानते हो? कहा ऐ मोहम्मद अगर हसीन लड़की चाहते हो तो हम लेकर के आ जाएं, माल चाहते हो तो हम कदमों पे निछावर कर दें, तुम सरदार बनना चाहते हो हम सरदार बना देंगे, आप जो कहो हम सारी चीजें लाकर कुर्बान कर दें। आप ये बोलना बंद करो जो हमारे खुदाओं को बोलते हो, हमारे नक्श निकालते हो, हमारे बुरे ऐब, हमारे बुरी बुरी चीजों को तुम जो बयान कर रहे हो ये बोलना बंद कर दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरे एक हाथ में चांद लाकर रख दो, एक हाथ में सूरज लाकर रख दो, जब भी मैं ये बोलना बंद नहीं कर सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हक़्क़ा है। दुनिया कुछ भी ला करके रख दे, आप क्या समझते हैं हमारे साथ नहीं आते ये मामला? हमारे बाहर आने के बाद भी एक बड़े पीर साहब है, मैं नाम जिक्र नहीं करता, लेकिन वो बीजेपी पीर साहब है। हाँ, वो सुन रहे होंगे तो उनको पता भी है, और मुझे डर नहीं लगता। वो ऑफर भी लेकर के आए थे, ये मौजूद पर बोलना छोड़ दो, आप सारी सहूलतें आपके लिए दी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इस मौजू पर नामूस रिसालत पर बोलने पर खतरा क्या है? उन्होंने कहा बस मसला ये है कि हर नाम का मुसलमान भी जमा हो जा रहा और हम ये नहीं चाहते। लोगों की ख्वाहिश ये है, हम ये नहीं चाहते। आप जितनी भी खराबी अपने माशरे में बोलिए, आप खुल के बोलिए, लेकिन हुजूर के नाम पर जब आप बोलते हो तो लोगों का वस्फ ऐसा है ईमान वालों का कि वो सारे इख्तिलाफात भूल जाते हैं, नाम मोहम्मद पे जमा हो जाते हैं। ये रियल बात बता रहा हूं मैं, हकीकी बात बता रहा हूं। उलमाए ज़वील एहतराम हमारे लिए बड़ी आज़माइशें हैं
ऑफर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने दिया, क्या वो आज के जमाने में नहीं दिए जाते? लड़कियां नहीं पेश की जाती, दौलत के अंबार नहीं बिछा दिए जाते, लिफाफे देकर के उनकी जुबानों को नहीं रोका जाता, बहुत कुछ किया जाता है। जो फिसल गया वो उलमा सू की फहरिस्त में चला गया और जमात आ गया, वो बिलाल हबशी की जमात में आ गया। फैसला उसका जो उलमा फारिग हो रहे हैं, आप ये सोच करके निकलो दारुल उलूम नूरी से निकलने वालों, अल्लाह ने ये मनसब अता किया है, ये मनसब अता किया, तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हारी जान ले ली जाएगी, इससे ज्यादा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और अगर माल में कमी, औलाद में या घर भर में तकलीफें दी जा रही हैं, तो एक बात हमेशा सोच लेना। लोग हमसे कहते हैं कि ख्याल करो जरा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक मौलाना साहब ने भी कहा, क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? इस पर क्या क्या मसाइल हो जाएंगे, अंदर कर देंगे, उनको कौन देखेगा? मैंने पढ़ा क्या आपने सीरत, क्या वो सहाबा की बीवी बच्चे नहीं थे जो रसूलुल्लाह के साथ जाते थे? वो बदर में गए, उहद में गए, खंदक में गए, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? कैसे तुम्हारे बीवी बच्चे? एक जंग ऐसी है, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहा हूं, जंगे खंदक के मौके पर सहाबा इतने जख्मी थे कि जगह जगह से खून निकल रहा था। एक महीने तक खंदक खोदा, फिर लड़ाई की और जंग खत्म हुई, वापस मदीने जा रहे रसूलुल्लाह के साथ। 5 किलोमीटर का फासला है जंगे खंदक से जहां हुई है मदीना, 5 किलोमीटर का फासला है। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आ गए, रसूलुल्लाह से अर्ज किया, आका अल्लाह का हुक्म है कि यहीं से आप बनु नुज़ैर की जंग पर चले। महीनों जो जंग करके आ रहे, थके आ रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं, जख्मी हालत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिब्राइल का ये पैगाम सुना, इरशाद फरमाया, मैं अपने सहाबा से पूछ लूं, ये थके हुए हैं, महीनों से अपने घर से दूर हैं। जिब्राइल ने कहा, आप अपने सहाबा से पूछें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुड़े अपने सहाबा की तरफ और कहा, ऐ मेरे अजीज सहाबा, मैं जानता हूं तुम जख्मी हो, मैं जानता हूं महीनों से तुम बाहर हो, फाके में हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि हम यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबले के लिए निकले। सहाबा ये कह सकते थे कि आका घर जाकर बीबी से बात करके आ जाऊं, बच्चों के हाल चाल देख करके आ जाऊं, मरहम पट्टी करके आ जाऊं, जो जख्म हुए हैं उसके बाद ताजा दम होकर के फिर निकलेंगे। अक्ल और शऊर तो यही कहते हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, सारे सहाबा ने एक जुबान होकर कहा, आका देर किस बात की, यही से चले। उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उनकी औलाद नहीं थी। मेरे अजीजों, क्या सीरत सिर्फ हमें किताबों के लिए है या हमारी जिंदगी के लिए भी है? हमारी जिंदगी के लिए भी है। आज का दौर ऐसा है जो इब्तिला और आजमाइश के लिए पूरी कौम और उलमाए ज़वील एहतराम, बाज लोग ये समझते हैं मैं जाऊं, कोई और खतीब जाए, होगा हमारे साथ, कुछ अंजाम बुरा हो जाएगा, तो क्या इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा? हमें अगर फांसी पर लटका दिया गया तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? मेरे अजीजों, उन कुत्तों को नहीं पता था, एक सलमान को मारोगे रब ताला हर घर में सलमान पैदा करेगा। मैं मेरे नाम सिर्फ मुसलमान की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं। रब तबारक व तआला का कानून है ये। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था किफायत अली काफी को फांसी देकर। किफायत अली काफी मुरादाबाद के रहने वाले थे, मुरादाबाद में उनको फांसी पर चढ़ाया। 8 दिन तक उनको गवर्नर हाउस में कैद करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरी और जब चमड़ी जलती थी तो नमक रखते थे और उसके बाद फांसी पर चढ़ा। बात खत्म कर दे, नहीं बैठे। जो रोकने वाले हैं वही सबसे ज्यादा डेंजर होते हैं। बस एक